गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर सी दिखने वाली काली हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन 14 साल के अमित, उसकी बहन परी और उनके दोस्त राहुल को भूतों की कहानियों पर भरोसा नहीं था। तीनों बहादुर बच्चे थे और हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहते थे। एक दिन अमित ने कहा, चलो उस काली हवेली में चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर सच क्या है। राहुल और परी थोड़े घबराए, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। रात के अंधेरे में तीनों टॉर्च और एक पुरानी नक्शा लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली की दीवारों पर लटके हुए जाले और टूटी खिड़कियां उन्हें डरावनी लगने लगीं। हवा से दरवाजे खड़खड़ा रहे थे और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक उनके पीछे एक जोर की आवाज आई। तीनों ने मुड़कर देखा तो एक परछाई उनके पास से गुजरी। परी ने डरते हुए कहा, ये क्या था? अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद हवा से कुछ हिला होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक पर अजीब निशान बने हुए थे। राहुल ने डरते हुए कहा, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अमित ने ट्रंक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था कि इस हवेली के मालिक ने खजाने को एक कमरे में छिपा दिया था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसे मार दिया। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब तुम मेरा खजाना खोजकर गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। तीनों बच्चों ने उसकी बात मानी और डायरी में दिए गए संकेतों के अनुसार खजाना ढूंढ निकाला। खजाना गांव के गरीबों में बांट दिया गया। अगले दिन काली हवेली में कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। गांव वालों ने बच्चों की बहादुरी की खूब तारीफ की। अमित, परी और राहुल ने साबित कर दिया कि डर के आगे जीत होती है। मुझे यकीन है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।